हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आईबीएस के कारण और लक्षण और इलाज क्या है। मैंने पता लगाया कि आईबीएस का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम लगातार स्ट्रेस लेते हैं किसी भी बात को लेकर, अगर किसी के घर में डेथ हो गई है तो स्ट्रेस 15-20 दिन का स्ट्रेस तो इतना मतलब नहीं रहता कि 15-20 दिन मौत हो गई है तो 15-20 दिन स्ट्रेस ले रहे हो तो इससे कोई आईबीएस नहीं होता। अगर वही स्ट्रेस हम लगातार 5 महीने 6 महीने साल भर 2-3 साल हम लेते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है, सीरोटिन हार्मोन। वो खुशी का रस हार्मोन है, वो हमारे दिमाग में बनना कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारा डाइजेशन बिल्कुल वीक हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र पर उस रसायन का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे हमारे पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग बनती है। अगर अपन कब्ज़ हो जाती है या दस्त हो जाते हैं या किसी के मिक्स टाइप में हो जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा आईबीएस का कारण लगाया है कि स्ट्रेस है। दूसरा कारण है कि आजकल युवा पीढ़ी में मास्टरबेशन, हस्तमैथुन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके कारण भी कई लोगों में आईबीएस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसलिए हमें हस्तमैथुन से जितना हो सके बचना चाहिए। हमें इन बुरी आदतों को हमें त्यागना चाहिए और एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आईबीएस के और कई कारण हो सकते हैं। अगर हम बाहर रहते हैं या ऑफिस वगैरह मतलब बाहर जाते हैं, तो अगर हम ज़्यादा तली बुली चीज़ें खाते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या हम टाइम पर खाना नहीं खाते, जैसे कई लोगों में है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच डायरेक्ट 2-3 बजे करते हैं और वो डिनर 11-12 बजे करते हैं, तो इसका भी एक मुख्य कारण हो सकता है आईबीएस में। क्योंकि हमें लंच मतलब ब्रेकफास्ट लगभग हमें 7 बजे के लमसम कर लेने चाहिए और लंच हमारा 11-12 बजे कर लेना चाहिए और डिनर है जो 8-9 बजे हमें करना चाहिए। और इसका कारण है और एक अच्छी नींद नहीं लेना। कई लोगों में है कि वह रात को 12-1 बजे सो रहे हैं, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं। यह भी एक आईबीएस का मुख्य कारण है। हमें सो जाना चाहिए लगभग 10 बजे के हमसम और सुबह 4 बजे उठकर हमें योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम, हमें एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह मतलब घूमना फिरना करना चाहिए, ताकि हमें आईबीएस जैसी गंभीर बीमारी हमें ना मिल आए। तो इसलिए ये मुख्य कारण है कि आईबीएस इन्हीं कारणों से होता है। और कई लोगों में है कि आईबीएस मतलब स्ट्रेस भी नहीं ले रहे, ना ही अस्तमैथुन कर रहे हैं, ना ही कोई जंक फूड खा रहे हैं। कई लोगों में ऐसा भी होता है कि वह हो जाता है। काफ़ी अगर 100% 90% आईबीएस के पेशेंट मिलेंगे तो या तो स्ट्रेस लिया होगा उन्होंने लंबे समय तक, या किसी का ब्रेकअप हो जाए, मतलब किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाए, तो वह स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इसके कारण भी आईबीएस हो रहा है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना भाई। कोई छोड़ के चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्यों लेनी है भाई। जितने दिन तक वो साथ है उतने दिन हंसी खुशी से जियो। अगर छोड़ गया तो वो हमारी लायक भी नहीं है, उससे भी बेहतर हमें हमसफ़र मिलेगा। इसलिए टेंशन नहीं करने का। टेंशन लोगे तो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुँचेगा, उसके कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चला गया, वो आएगा नहीं आएगा वो बाद में है। वो चला गया, वो आए तो उसकी मर्ज़ी है भाई। तो इसलिए स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप लोग। इसलिए स्ट्रेस से बचो और आप हमारे मतलब खुद के शरीर को बचाओ। क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया, हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हैं तो वह हमारे शरीर पर असर करेगा, जिससे हमारे को मतलब भूख लगना, प्यास लगना बंद हो जाएगी। पाचन तंत्र बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं पचा पाएगा। किसी के कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, किसी के डायरिया हो जाएगा, किसी के मिक्स टाइप हो जाएगा। इसलिए हमें स्ट्रेस से बिल्कुल बचना होगा। और इसके कारण यही हो सकते हैं और इसके लक्षण हमें 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। किसी के कॉन्स्टिपेशन है तो किसी के दिन में 5-6 बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, डायरिया है, किसी के मिक्स टाइप है, किसी के कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसमें उसके अनडाइजेस्ट फूड आ रहा है। और जैसे उसने कुछ भी खाया, रोटी वगैरह खाया, दलिया खाया, खिचड़ी खाई, तो वैसे कि वैसे उसको देखने को मिल रहा है, अनडाइजेस्ट फूड आ रहा है। और
ये है कि हमें ये 3 टाइप से मतलब आईबीएस देखने को मिल रहा है। किसी के दोनों भी है, किसी का कॉन्स्टिपेशन है, किसी के डायरिया है। तो हमें बचना चाहिए स्ट्रेस से। और यही है 3 आईबीएस हमें अभी तक देखने को मिले हैं। तो यही आईबीएस के लक्षण हैं। जिसे आईबीएस के लक्षण ब्लोटिंग, गैस बनना, एसिडिटी, पेट फूलना, मरोड़, पेट में भारीपन और दिमाग का पेट में लगना, 24 घंटे दिमाग पेट के बारे में सोच रहा है। और आईबीएस का एक लक्षण है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी बातों में हमारा मतलब ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान हमारे पेट के ऊपर है। वो बात जैसे कोई भी है जो हमारे सामने बैठा है, वो हमसे बात कर रहा है, वो अपनी बातें बोलते जा रहा है, लेकिन उनकी बातें हमें एक भी बात को हम गौर नहीं कर रहे हैं। हम गौर कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? हमारे आईबीएस पे, मतलब हमारे पेट के ऊपर है। तो हमारे दिमाग के अंदर हमारे पेट के बारे में ही चलता रहता है। और किस मतलब आईबीएस का कारण है कि हम कहीं पे भी घूमने नहीं जाते, किसी मतलब काम में मन नहीं लगता, किसी से भी बोलने का मन नहीं करता। हमारी दुनिया एक अलग सी हो जाती है कि मतलब खुद से ही मतलब आईने में देखने का मन नहीं करता खुद को। मतलब एक बंद कमरे में रहने का मन करता है, लाइट बंद करके रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। अगर कोई बोले जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो हम उस पर गौर नहीं कर रहे। और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता, जॉब में मन नहीं करता, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, किसी भी काम में मन नहीं कर रहा। अगर कोई काम बता रहा है तो ये ऐसे सोचते हैं हमें ही क्यों बता रहे हैं। ये भी एक कारण है आईबीएस का। और दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आना, सुसाइडल थॉट आना, ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम सुसाइड करना चाहते हैं, मतलब मरना चाहते हैं। यही एक मतलब कारण है आईबीएस के। और हमें आईबीएस के और भी कई कारण हैं, जैसे वीकनेस, बॉडी में वेट लॉस होना, लगातार वजन का घटना, भूख नहीं लगना और प्यास नहीं लगना, और हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुनापन होना, हेयर फॉल होना, आँखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाना, पिंपल्स होना, और बॉडी के ऊपर कालापन आना, सुंदरता खो जाना चेहरे की, और हाथ पैरों में दर्द रहना। और यही कई कारण हैं आईबीएस के। और आईबीएस के कारण और भी कई हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये तो बता ही दिया, मिक्स टाइम में बता ही दिया। और मतलब पेट में टाइटनेस होना, क्रैम्प्स आना, मीठा मीठा दर्द होना, और जैसे नली नाभि का हट जाना, नले वगैरह खिंचाव आना, पेट के अंदर टाइटनेस होना। नाभि अगर किसी की हट रही है, बार बार में हट रही है, हम उसको मलवाने जाते हैं, मतलब अपन उनको उसको सेट कर देते हैं। अगर सेट करने वाला उसको सेट कर देता है, अपन घर आ जाते हैं तो नाभि फिर सेट जाती है। तो इसका मतलब नाभि को हम बार बार मलवा रहे हैं, फिर भी हमारे को आराम नहीं लग रहा। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं आईबीएस से शिकार है भाई। इसलिए नाभि को एक बार मलवा लीजिए। मलवाने के बाद में नाभि नहीं हट रही है तो हमें नाभि की दिक्कत है। और अगर नाभि बार बार में हट जाती है, नाभि के पास धड़कन महसूस होती है, जैसे दग दग की आवाज़ आ रही है अपने को, मतलब नाभि से ऊपर दग दग कर रहा है, जैसे हाथ लगाने पे हमारे अंगूठे को वो फेंक रही है, मतलब दग 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 ऐसी आवाज़ आती है। और पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, और जैसे पेट में पानी चल रहा हो, ऐसे ऐसे अपने को आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये भी कई कारण है आईबीएस के। और दिमाग का लगना, दिमाग में नेगेटिव थॉट आना, दिमाग एक एक बात को सोचता रहता है, ये भी कई कारण है आईबीएस के। चलो हम कारणों की बात कर लिए, लक्षणों की बात कर लिए, हम बात करते हैं कि आईबीएस का पक्का इलाज क्या है। अगर आपको आईबीएस है, अगर कोई भी डॉक्टर आपको आईबीएस नहीं बता रहा, आपकी सिम्टम्स आईबीएस से मैच हो रहे हैं, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लिए, फिजिशियन को दिखा लिए, आप तरह तरह की होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक चूरन खा लिए, तरह तरह के आपने इलाज करा लिया, आप कहीं से भी मतलब आपको आराम नहीं मिला, हर जगह से आप निराश हो रहे हो,
मतलब आपने कई लाखों पैसे बर्बाद कर दिए, कई जांचें करवा ली, सीटी स्कैन करा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, एंडोस्कोपी करवा ली, कोलोनोस्कोपी करा ली, ब्लड टेस्ट करवा लिए, आपके सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। तो आप मतलब कहीं पे मत जाओ, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर मत काटो, आप फिजिशियन के चक्कर मत काटो, आप आयुर्वेदिक में मत जाओ, आप होम्योपैथिक में मत जाओ, आप एलोपैथी में मत जाओ, आप सीधे जाओ एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जो आपके लोकल में हो सकता है, या आप जाओ संजय जैन के पास, या आप जाओ विदित सिंह के पास, या आप जाओ नीलेश भैया के पास, या जाओ सुनीत उपाध्याय के पास, या जाओ मयंक अग्रवाल के पास। कई फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, या आपके लोकल में दिखाइए। लोकल में आपको 3-4 महीने दिखाइए, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप जैसे किसी भी संजय जैन को दिखा सकते हैं, विदित सिंह को दिखा सकते हैं, नीलेश भैया को दिखा सकते हैं, सुनीत सर को दिखा सकते हैं, मयंक सर को दिखा सकते हैं। उन्हें दिखाइए तो आप मतलब इस आईबीएस बीमारी जैसी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, और आप अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे, आपका वेट भी बढ़ेगा, आपको भूख भी लगेगी, आपका खुशी भी होगी, आपको मन भी करेगा बाहर निकलने का, आपका मन भी करेगा किसी चीज़ से बोलने का। आप एक बंद कमरे से बाहर निकलोगे और एक अलग सी मतलब दुनिया में जीने का मन करेगा, और सुसाइडल थॉट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप एक अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाओ और अपनी हेल्थ को बचाओ, बस यही है। और किसी भी डॉक्टर पे अगर विश्वास करो तो 3-4 महीने आपको दवाई लेनी पड़ेगी। कई लोग हैं जो आईबीएस से मतलब दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो 15-20 दिन में ही बोलते हैं भैया मुझे आराम नहीं पड़ रहा। भाई 15-20 दिन में आराम नहीं पड़ेगा, ये कोई बुखार जुकाम की दवाई नहीं है। इन्हें सूट होने में, बॉडी में सूट होने में टाइम लगता है, इसलिए मतलब 2 से 3 महीने किसी भी डॉक्टर को दीजिए। अगर आपको 5 से 10% भी आराम नहीं आ रहा है तो आप दूसरा डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। और अपनी दवाएं टाइम पे लीजिए, सुबह नाश्ता कीजिए, दोपहर में खाना खाइए और शाम को डिनर कीजिए। चाहे भूख लगे ना लगे पर थोड़ा बहुत खाना चाहिए। और जूस पिए, जैसे गर्मियों में आजकल बील जूस मिलते हैं, तो बील जूस पियोगे तो आपके शरीर में ठंडक होगी, जैसे पेट के अंदर जलन, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये होती है, बील जूस से बिल्कुल कम हो जाती है। भाई मैंने भी बहुत पिए थे बील जूस, उससे मेरे पेट की गर्मी बहुत शांत हो गई थी। किसी के पेट में गर्मी है, जैसे जलन हो रही है, गर्मी अंदर आग सी उठ रही है, तो एक काम करो आप, सूप आती है जो होटलों में ऐसे खाना खाने के बाद में सूप देते हैं अपने को खाने के लिए, उसके साथ मिश्री आती है धागे वाली। तो एक काम करो आप, सूप है रात को सोने से पहले उसको पानी में भिगो दो, पानी में भिगो दो, और सुबह उठ के उसको पानी को पी लो। और मिश्री धागे वाली उसको भी पानी में भिगो दो, उसको पी लो मिक्सी में पीस के। 20-25 दिन तो आपका पेट की गर्मी ठीक हो जाएगी। चलो धन्यवाद, ठीक है।